हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12 नंबर टॉपिक से एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका ये पार्ट नंबर क्या है 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है वो 10 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है और इसके पहले आप लोगों को एल्डिहाइड तथा कीटोन कैसे होता है इसके परिचय आप लोग को हम बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कार्बोनिल या कीटोन समूह की संरचना। देखिए, कार्बोनिल को ही कीटोन कहा जाता है और कीटोन को ही कार्बोनिल कहा जाता है। अगर मानकर चलिए कार्बोनिल आप लोग को हम बता रहे हैं तो पहले भी आप लोग को बताए थे कि कीटोन का जो फॉर्मूला क्या होता है C डबल बाउंड O, और यहाँ पर ये इसको इस तरफ से बाउंड आ जाए तो इसको हम लोग कीटोन्स बोलते हैं और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो और कार्बोनिल समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो कीटोन भी बोलते हैं। यानी कि इसी का हम लोग आज अभी स्ट्रक्चर के बारे में इस पाठ में हम लोग समझेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पहले यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट पहले समझिए कि जो कार्बोनिल समूह का सामान्य सूत्र या कीटोन का सामान्य सूत्र दोनों एक ही होता है, CnH2nO, क्योंकि ये दोनों एक ही नाम होते हैं। क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करते हैं बाबू कार्बोनिल, यहाँ पर दिया गया कार्बोनिल समूह का सामान्य सूत्र या कीटोन का सामान्य सूत्र की बात होती है तो C यहाँ पर NH2nO होता है। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर की बात करते हैं, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो नोट पॉइंट्स में आप लोग को लिख कर देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखना है CnH2n और O2 यहाँ पर होता है किसका, तो याद रखना है CnH2n और O2 बाबू इसका होता है, ये जो CnH2n और जो O2 होता है ये इसका सूत्र किसका होता है, तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पर होता है। इसके पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये आप लोग को हम बता दिए थे। हम लोग को बेसिक्स अभी पढ़ना आज क्या है, आज के पार्ट्स में कि कार्बोनिल या कीटोन समूह की संरचना की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा ये आगे कर देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर पूरा हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि आप लोग को बाबू बताए थे कि जो कीटोन होता है C डबल बाउंड O, इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोनिल बोलते हैं। यानी कार्बोनिल भी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम अच्छे से इसके बताए थे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। यानी कि दोनों और अगर एल्काइल समूह भी जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग कीटोन्स बोलते हैं, इसी को हम लोग कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं पर दे देंगे कार्बोनिल समूह का सामान्य सूत्र तो R, यहाँ पर कीटोन या कार्बोनिल यहाँ पर समूह होता है। इसको आप लोग को समझना है, दोनों का नाम एक ही होता है, काम भी एक ही होता है, सूत्र भी एक ही होता है। तो कार्बोनिल या कीटोन समूह की संरचना की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु के पास एक पाई बंधन पाया जाता है। जो ये कीटोन्स होता है या जो कार्बोनिल समूह होता है इसमें केवल एक पाई बंधन पाया जाता है। जो पाई बाउंड होता है, पाई बंधन कितना पाया जाता है बाबू, ओनली फॉर 1, यानी एक पाई बंधन इसमें पाया जाता है। किसमें, कीटोन्स में या कार्बोनिल समूह में। तो याद रखना है कि कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु के पास एक पाई बंधन पाया जाता है। ये जो कार्बन जो होता है C, इस कार्बन में जो यहाँ पर C जो होता है बाबू, इसमें केवल एक पाई बंधन क्या होता है, पाया उपस्थित के पास एक पाई बंधन पाया जाता है। इसीलिए इनका जो प्रसंकरण होता है sp2 होता है। याद रखना है क्या होता है, sp2। अगर पूछ देगा कि कीटोन का प्रसंकरण कितना होता है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स में लिख लेना है कि जो कीटोन का प्रसंकरण होता है वो sp2 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगा। या कार्बोनिल समूह का जो प्रसंकरण होता है वह कितना होता है, तो sp2 होता है। इसीलिए इनका प्रसंकरण sp2 होता है। और संरचना अगर बात करते हैं कार्बोनिल समूह या कीटोन का जो संरचना की बात करते हैं, त्रिकोणीय समतल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, त्रिकोणीय समतल पाई जाती है। इनमें उपस्थित प्रत्येक का बंधन कोण लगभग 120 डिग्री होता है। जो कीटोन्स होते हैं उसकी संरचना त्रिकोणीय समतल पाई जाती है और उसके बंधन कोण की बात करते हैं तो 120 डिग्री होती है।
अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होता है। आप लोग को पता है कार्बोनिल समूह, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। तो यहाँ पर C डबल बाउंड O। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 8 होती है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर किसका, ऑक्सीजन का। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 4 होते हैं। तो इस 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर, यानी कि 6 थे और ऑक्सीजन पूरा अपना लेकर 8 यहाँ पर क्या काम किया, अष्टक यहाँ पर पूरा कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कार्बन का डबल बाउंड कीटोन्स पर यहाँ पर दिखाई आप लोग को देता है। तो ये आप लोगों की संरचना की बात करते हैं तो ये इसकी संरचना होती है कीटोन या कार्बोनिल समूह की। और इसकी देखिए जो यहाँ पर ये कीटोन्स होता है देखिए C डबल बाउंड O, और यहाँ पर 2 एल्काइल समूह, ये वाला जो यहाँ पर बाउंड्स है, तो यहाँ पर 2 बाउंड्स हो गया, तो ये कीटोन्स हो गया। और इसके जो बंधन कोण होते हैं बाबू 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 120। तो जो इसकी बंधन कोण होते हैं वह कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। और इसकी प्रसंकरण देखिए, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, कीटोन्स ही है। यहाँ पर C डबल बाउंड हो वही दिखाया गया कीटोन से, और इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है और बंधन कोण 120 डिग्री होता है। और प्रसंकरण कीटोन्स की बात करते हैं तो sp2 होता है। जो हाइब्रिडेशन जो कहलाता है उसकी जो जो प्रसंकरण होता है sp2 होता है। अब हम लोग आते हैं CO2। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C का मतलब क्या होता है, अभी बताए C जो कार्बन की संख्या 6 और यहाँ पर 2 और 4 अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4 होंगे, यानी कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 और 2 3 और एक 4 कर दिया। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभी बताए थे कितना होता है, 8 और 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 4 और 2 6, और 2 ऑक्सीजन से इधर लिए और 2 इधर लिए, तो 2 2 4 8 और इसका भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर CO2 यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी हो जाता है, और इसकी प्रसंकरण क्या होता है, sp होता है। किसका, CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रसंकरण की बात करते हैं तो sp होता है। यह रेखीय होता है यानी लीनियर होता है, और बंधन कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसकी आकृति क्या होती है, रेखीय होती है, और बंधन कोण 180 डिग्री यहाँ पर होता है। तो ये आप लोगों को पार्ट 2 में एल्डिहाइड का कार्बोनिल तथा कीटोन समूह की संरचना के बारे में हो गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, एल्डिहाइड कीटोन के IPSC नामकरण और यहाँ पर साधारण नामकरण के बारे में जानेंगे। अधिकतर IPSC नाम पूछता है तो साधारण नाम को छोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम्स में IPSC नेम्स आते हैं तो IPSC नेम्स के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।